हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर को वन शॉट में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, कन्वर्जन, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से लेक्चर को, सेशन को। और लोग बेटा आप लोग ना इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, कि बहुत बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक बेटा, तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री वन शॉट अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसके अंदर हम सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सब कुछ करके चलेंगे। क्लियर बेटा? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहला आपका कुछ इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देखना इसके। कुछ कंपाउंड्स देते हैं हल्के फुल्के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH2OH। ये कंपाउंड है आपके पास, ठीक है बेटा? इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि भाई इसके अंदर ना दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों एक जैसे ही हैं, नाम है उनके अल्कोहल। क्लियर है? और वो एडजेसेंट कार्बन पे ना लग के एक गैप है इनके बीच में, तो ये ना विसनल है ना जेमिनल है। विसनल डायऑल कौन से होते हैं? जो आपके एडजेसेंट कार्बन पे सेम ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप लगे होते हैं, उनको हम विसनल डायऑल कहते हैं। और जेमिनल जो एक ही कार्बन पे OH अटैच होगा। तो यहां पे सबसे पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन, 7 कार्बन की लंबी चेन है। और फर्स्ट पे एंड थर्ड कार्बन पे आपका अल्कोहल ऐड है, तो इसका नाम क्या होगा? 7 कार्बन है मतलब हेप्टेन हो जाएगा बेटा, हेप्टेन। और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे तो ये 1,3 डायऑल, 1,3 डायऑल हो जाएगा। क्लियर बेटा? एक और देख के चलते हैं। देखिए, ये OH हो गया, ये Cl हो गया, ये Br हो गया। ये कंपाउंड है बेटा। इस कंपाउंड में IUPAC देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो प्रीफिक्स के तौर पे यूज होंगे, एक Br जिसको हम ब्रोमो बोलेंगे, Cl जिसको हम क्लोरो बोलेंगे। क्लियर? और अल्कोहल जो है हमारा सफिक्स जो हमारे एल्केन के लास्ट में लगेगा, जो ऑल शो करेगा। क्लियर? तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन की लंबी चेन है। सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन जो Br है, सेकंड पोजीशन पे ही आपका Cl भी अटैच हो रखा है। क्लियर? ठीक है? तो इसका जो नाम होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज करा जाता है। जैसे ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो, तो बी पहले आता है अल्फाबेटिकली और सी से तो हमने 2 ब्रोमो को पहले लिखा। फिर 5 कार्बन की लंबी चेन है मतलब पेंटेन, और पहले कार्बन पे आपका अल्कोहल है तो 1 ऑल। ये इसका IUPAC है। क्लियर बेटा? एक और लेके चलते हैं। चलिए हम इसका ईथर का लेके चलते हैं। देखिए ईथर का, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना ये ईथर है OCH3, ये कंपाउंड है। क्लियर? देखिए इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एक ये वाली पोजीशन, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो जो हैवियर होती है वो हमेशा सफिक्स होगा और जो लाइटर होगा वो हमेशा प्रीफिक्स होता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका सफिक्स हो गया, मतलब 3 कार्बन का है। हम स्टार्ट करना है कार्बन को वही कि किस साइड से आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आपका मिथॉक्सी होगा वो नियर बाय होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इधर से लेंगे 1 2 3, तो दोनों पोजीशन इधर से लेंगे, इधर से ले, ये सेकंड पोजीशन पे ही है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बेटा। दिस इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बेटा? तो कुछ IUPAC ये है आपके पास। एक मैं आपको दे देता हूं,
IUPAC देता हूं बेटा मैं, इसका ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताइएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, ये कंपाउंड है CH3CCC CH2OH एंड दिस इज NO2, ये हो गया Br, ये CH2, ये कंपाउंड है बेटा आपके पास। इसका आप मुझे IUPAC कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। क्लियर? जल्दी नोट करिए बेटा इसको फास्ट। चलिए, तो ये आपके कुछ नॉमेनक्लेचर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर। हमने अल्कोहल का कर लिया, ईथर का कर लिया, एक हम फिनॉल का भी कर लेते हैं बेटा। क्लियर? फिनॉल ना रह जाए बस, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी बेटा। चलिए, एक फिनॉल का ले लेते हैं। बेंजीन के ऊपर OH इज कॉल्ड फिनॉल, सबको पता है बेटा। इस आपका Cl लग गया, ये आपका Br लग गया। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो आपका ये वाला जो है, ये तो आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, ये आपका क्लोरो हो गया, ये आपका ब्रोमो हो गया। क्लियर है बेटा? लेकिन कार्बन पहला तो ये हो गया आपका, तो जो साइकिल है वो ऐसे मूव करेगी कि ऐसे मूव करेगी। ये C है, ये B है, तो B वाली साइड से, क्योंकि B हमें पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, तो ये जाएगा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 ब्रोमो 6 क्लोरोफिनॉल 2 ब्रोमो 6 क्लोरोफिनॉल इस कंपाउंड का नाम होगा। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन जो आपके इस चैप्टर से बिलोंग करेगी। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको इसके अंदर बेटा रिएजेंट दे रखा होगा, रिएक्टेंट दे रखा होगा, आपको प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है कि भाई व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, सबसे पहले लेके चलते हैं। सपोज भाई मेरे पास है, हम ले लेते हैं CH3 CH2 CHO है, इसके अंदर डाल दिया मैंने PCC पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये आपका रिएजेंट है जो माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन कैसे? अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका एल्डिहाइड देता है, अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका कीटोन देता है। क्लियर? तो माइल्ड ऑक्सीडेशन में ये अगर आप पहचानेंगे, ये आपका CH2OH है बेटा। क्लियर? तो ये आपका अल्कोहल है, इसका नाम है प्रोपेन मोनॉल। दिस इज व्हाट? प्रोपेन मोनॉल। तो इसका अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका बन जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल माइल्ड ऑक्सीडेशन है, माइल्ड ऑक्सीडेशन, दिस इज प्रोपेनल अल। ठीक है, एल्डिहाइड। दूसरा एक और देखते हैं। देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि भाई CH3 CH2 इसके अंदर डाल दिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन अल्कोहल पे दो तरीके से होती है। एक, अगर आपके पास अल्कोहल है उसको अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पे रिएक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब वो एल्कीन फॉर्म करेगा डिहाइड्रेशन से। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर ये 443 के प्रेजेंस में है, 413 के प्रेजेंस में होती और रिएजेंट सेम होता तो आपका ईथर बन जाता। ये आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर आप लोगों ने पक्का पढ़ा होगा। क्लियर बेटा? तो इसके अंदर ये अल्फा हो जाएगा आपका, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से H निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो है आपका प्रोपीन। क्या है बेटा? प्रोपीन। क्लियर बेटा? ओके, ये आपकी दो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन हो गई। 5-6 और करते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, चलिए थर्ड है आपकी, सपोज आपको दे दिया जाए बेटा कि आपके पास इथेनॉल है, आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल में हम रिएक्ट करा रहे हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl। ठीक है, फिर जो बनेगा उसको, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे इंटरमीडिएट मान के उसके अंदर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे, उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे और देखते हैं क्या बनता है। ये आपका कंप्लीट है, इसको मैं A बोल देता हूं और जो बनेगा इसको बोल देता हूं B। ठीक है, A का वो इंटरमीडिएट होगा, नाम आप उसको करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहां देख लीजिए, सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड में Mg पे पॉजिटिव होता है और कार्बन पे नेगेटिव होता है। ये कार्बोनाइल है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है,
सी और ओ में ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। अब इसका ऑपोजिट चार्जेस इस पे अटैक करवा दीजिए बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैक कर दी, तो ये आपका नेगेटिव है, ये अटैक करेगा पॉजिटिव पे। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ये जाएगा यहां पे। क्लियर है बेटा? तो कंपाउंड आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3CHO नेगेटिव MgCl पे यहां पॉजिटिव हो गया, और ये हो जाएगा आपका CH3। फिर इसके अंदर अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो MgCl है ना, इसके अंदर बेटा देखिए H3O+ है। H3O+ का मतलब होता है कि भाई ये H+ तो कैटलिस्ट है और साथ में आपका वाटर होगा, और वाटर के अंदर H+ और OH होता है, तो इसका जो OH है वो Mg के साथ अटैक कर जाएगा, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना देगा। एक MgCl यहां Mg पे पॉजिटिव है, इस पे OH अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। बहुत ही बेकार प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही लेस स्टेबल, कवाड़ा टाइप मान लीजिए इसको। क्लियर? और इसका जो H पोर्शन है वो इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे अटैच कर जाएगा, जो आपका कंपाउंड फॉर्म कर देगा स्टेबल CH, ये OH। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है प्रोपेन 2ऑल। क्लियर है बेटा? ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है। फोर्थ देखिए, सपोज आपको दे दिया जाए कि भाई आपके पास फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल में आपने डाल दिया Na2Cr2O7। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर जो क्रोमियम है वो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये आपका एक बहुत 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 तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है बेटा? तो इसको ये ऑक्सीडेशन करेगा और इसको बना देता है कुछ ऐसा कंपाउंड, जो कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन आपका ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा। क्लियर? क्लियर बेटा? बेंजोक्विनोन बन जाएगा आपका। इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी, फास्ट। जल्दी बेटा, फास्ट। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको जरा ट्राई करिए एक बार। फिफ्थ है आपका, एक मिनट बेटा, देखिए बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है CH3CH2OH, और इसके अंदर मैंने डाल दिया SOCl2। SOCl2 आप लोगों को पता है थायोनाइल क्लोराइड होता है, थायोनाइल क्लोराइड बेसिकली करता क्या है, OH को हटाएगा और इसकी जगह पे लगा देता है Cl। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका वो बन जाएगा CH3 CH2 एंड Cl। दिस इज 1-क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा ये? 1-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है बेटा? जल्दी नोट करिए बेटा इसको, फास्ट, जल्दी बेटा, फास्ट। क्लियर? क्लियर? ओके। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की ओर। देखिए बेटा, सम इंपॉर्टेंट अल्कोहल फिनॉल ईथर के ही बेटा बस नेम रिएक्शंस। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोलबेज। याद रखिएगा, कोलबेज इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका राइमर टाइमन। कोलबेज रिएक्शन और राइमर टाइमर। क्लियर? देखिए इंपॉर्टेंट है,
दोनों का दोनों फिनॉल पे ही लगता है, ये फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल के अंदर सबसे पहले हम डाल देते हैं NaOH, NaOH, और NaOH में आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट, इसके अंदर ये पॉजिटिव पार्ट ये हो जाता है नेगेटिव पार्ट, इसके अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट, क्या डालना है NaOH, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है? चार्जेस को चेंज कर दीजिए, H जो है वो OH के साथ निकल जाएगा, -H2 हटा दीजिए इसको, -H2 दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर हुआ। फिर Na को H की जगह पे अटैच कर दीजिए, आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। कोलबेस के अंदर अब हम डालेंगे सबसे पहले CO2 और बाद में इसका सबसे पहले ये डालेंगे, उसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3O+ डाल के। तो जो ये आपका CO2 है ना वो इसके इस वाली पोजीशन पे लग जाएगा, इसका H तो होगा, यहां पे एक H होगा, H और इसके बीच में जाके ये बैठ जाएगा तो एक कार्बोक्सिलिक बन जाता है, और फिर हाइड्रोलाइज कर देंगे इसको तो ऊपर फिर से फिनॉल बन जाएगा और सेकंड पोजीशन पे आपका बन जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका नाम है आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। इसके अंदर हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 पहले, उसके बाद इसके अंदर डालते हैं हम H3O+। तो इस जगह पे ना आपका CHO लग जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है और इसको फिर फिनॉल कन्वर्ट कर देता है। तो ये बन जाता है आपका, इसे कहते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर इसे सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एक आपका ईथर के अंदर भी है, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। बेटा क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, आपको कुछ भी चाहिए होगा, चाहे नोट्स, शीट्स, डीपीपीस, जो भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा। क्लियर? चलिए बेटा देखिए आगे। तो ये आपकी तीन ही है इसके अंदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। पहली है कोलबेस, दूसरी राइमर टाइमर, तीसरी है विलियमसन सिंथेसिस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। थर्ड, विलियमसन सिंथेसिस फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्लियर? तो सबसे पहला हम करते हैं पहले सिमेट्रिकल ईथर के लिए। देखिए बेटा, सिमेट्रिकल ईथर के लिए पहला सिमेट्रिकल तो इसमें आपको लेना है एक CH3CO नेगेटिव जिसका नाम होगा सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर? इसके अंदर हम डालते हैं एक एल्काइल हैलाइड जो उतने ही कार्बन का होगा जितने उसमें है, सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है? तो इसका जो आपका Na है वो Cl के साथ अटैक करके आपका निकल जाएगा NaCl, ये आपका सिमेट्रिकल बन जाएगा। और जो आपका देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, ये वाला Cl Na के साथ NaCl और ये आपका पॉजिटिव है, ये O पे अटैच कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3 जिसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर बेटा? क्लियर? मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां लेके चलते हैं। आपका एक एल्काइल हैलाइड जो है आपका CH3 ये जो स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। देखिए यहां पे टर्शरी, अगर Cl निकल जाएगा, ये Cl है बेटा, ये Cl निकल जाएगा नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव बनेगा और ये आपका टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। क्लियर है? इसके साथ अटैच करा दीजिए CH3, यही वाला कराया था अटैक, Na पॉजिटिव। तो ये जो Na है वो Cl के साथ निकल जाएगा, NaCl आपका,
जो CSO है उस जगह पे अटैच कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3O ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा जो है अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल ईथर। यही 3 आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है बेटा, यही 3 है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। क्लियर? ओके बेटा, चलिए ये आपके कंप्लीट द फॉलोइंग नॉमेनक्लेचर और आपका नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस पे जो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग होते हैं। क्लियर? ओके, देखिए some important reasoning questions, some important reasoning questions। पहला, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट है कि भाई जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है, अल्कोहल जो होते हैं वो अमाइन से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्वेश्चन डिट्टो अमाइंस में भी इंपॉर्टेंट है। विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, CH3OH और CH3NH2, CH3OH या फिर CH3NH2। ये है आपका मिथेनॉल, एक कार्बन। इन दोनों के मास में इसका लीजिए मास, जो मोलर मास है वो कंपेरेबल है, लगभग बराबर ही होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ओके, ये है आपका मीथेन अमाइन। दिस इज व्हाट? मीथेन अमाइन। ये है आपका मीथेन अमाइन। क्लियर है? विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये या फिर ये। तो इसमें देखेंगे कि भाई CH3 का पोर्शन जो है वो तो दोनों में कॉमन ही है। CH3 जो है ये और ये तो दोनों में कॉमन है, H यहां पे भी है, H यहां पे भी है। चेंज क्या है? इसका और इसका। तो भाई आपको पता है कि जो O है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है भाई, तो इस पे ज्यादा चार्ज होगा, तो ये ऑक्सीजन जो है मिथेनॉल का वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमाइंस के N से। दैट इज वाई मिथेनॉल इज मोर सॉल्युबल देन मीथेन अमाइन इन वाटर। दैट इज वाई, ऐसे लिख लीजिएगा, बिकॉज, ऐसे स्टेटमेंट, बिकॉज ऑक्सीजन ऑफ CH3OH is more electronegative than nitrogen in CH3NH2। क्लियर है? इसलिए वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा बेटा, नोट करते चलिएगा। क्लियर? नोट करते चलिएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाँ, कि वाई अल्कोहल हैज मोर BP देन ethers which has comparable molar mass, जिसका मोलर मास क्या हो? कंपैरेबल। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2OH एंड ईथर ले लेते हैं आपका CH3OCH3। क्लियर है बेटा? दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज व्हाट? मिथॉक्सीमीथेन। क्लियर है? जल्दी नोट कर लिए बेटा, पढ़ते हैं, देखिए आगे इसका आंसर देखते हैं, जल्दी, फास्ट बेटा, जल्दी। और सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा, जल्दी बेटा, फास्ट। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भाई अल्कोहल और ईथर में अल्कोहल का BP ज्यादा होता है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चाहे आप बात करिए अल्कोहल की, जो ये है,
या फिर ईथर की जो ये है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और दोनों के दोनों कौन से, वही इंटरमॉलिक्यूलर ही, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्लियर, क्लियर बेटा, ओके। क्लियर बेटा। तो इसमें आप देखेंगे कि भाई अल्कोहल के ना, जो आपका अल्कोहल है, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। देखिए जो आपने इसके अंदर अल्कोहल लिया है वो CH3 CH2O और H है, ठीक है। यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, लेकिन जो ईथर ले रखा है CH3O यहां पे और ये CH3, ठीक है। इसके ऑक्सीजन की दोनों साइड में हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस है मतलब कार्बन की चेन लगी हुई है इसके, लेकिन एक ही साइड में कार्बन की चेन है और एक साइड में H है। तो ये मोर एक्सटेंसिवली याद रखिएगा वर्ड, मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्ड परफॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को मेंशन कर दीजिएगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर होगा। क्या होगा, जैसे कि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब होता है, अब वो दोनों मॉलिक्यूल देखने में सेम हो या देखने में डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू द इंटर से। क्लियर है। और इसके अंदर जो होगा वो होगा लेस एक्सटेंसिव, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी फॉर्म करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है। लेस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, वही वाला, यही वाला, ठीक है ना, यही वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आता है कि भाई विच वन इज मोर वॉलेटाइल एंड वाई, विच वन इज मोर वॉलेटाइल एंड वाई। तो दो होते हैं क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सॉरी आपका होता है ओ नाइट्रोफिनॉल आपका दिखता है कुछ ऐसे, फिनॉल इज ये एंड इसकी ये वाली पोजीशन है, ठीक है, ये ओ नाइट्रो है। क्लियर है। और दूसरा और पी नाइट्रोफिनॉल आपका होता है कैसा, ये फिनॉल है और ये पैरा पोजीशन पे लगा होगा। कहां पे, पैरा पे, यहां पे NO2 यहां लगा होगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्थो है मतलब ये अगल बगल में लगे हुए हैं, तो यहां पे आपका इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जाता है, तो और ये होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो उसे बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर जो क्या होता है, वीक होता है किससे, इंटर से। अब ये देखो यहां पे OH और NO2 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल एक लेके आऊं, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हुआ तो इसे बोलेंगे हम क्या, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है। तो भाई ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल के फॉर्म में करेगा तो बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, इसलिए ये आपका स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वीक कौन सी है, वीक ही है, तो ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा, ये होगा। तो ऑर्थो विल बी, ये मोर वॉलेटाइल है। कौन सा, मोर वॉलेटाइल इज ऑर्थो वाला, ये आपका ज्यादा वॉलेटाइल होगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सी, इंट्रामॉलिक्यूलर है, जो कि वीकर है एज कंपेयर टू द इंटर, जो पी नाइट्रोफिनॉल के अंदर लग रहा है। क्लियर बेटा। अब बढ़ते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका बेसिकली आएगा बॉन्ड एंगल के ऊपर। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए arrange the following in increasing order, arrange the following in increasing order of their bond angle, ठीक है। तो एक ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं वाटर, एक ले लेते हैं मिथेनॉल, एक ले लेते हैं मिथॉक्सीमीथेन। क्लियर है। तो ये आपका ऐसे होगा, मिथॉक्सीमीथेन आपको ऐसे दिखेगा, ये लोन पेयर,
ये लोन पेयर। मिथेनॉल आपको ऐसे दिखेगा, वाटर आपको ऐसा दिखेगा, क्लियर, ऐसा दिखेगा। तो बताना भाई किसका बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ऐसे वाला, इसको मैंने ए ले लिया है, मान लेते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, क्लियर है, ये सी हो गया। तो भाई देखिए ऑक्सीजन और ये लोन पेयर, आपको रिपल्शन ऑर्डर तो पता ही है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर उस होता है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है आपका बॉन्ड पेयर में। सबके पास दो दो लोन पेयर है, बस चेंज क्या है भाई, चेंज है आपका इसका, ये आपका H2O हटा के CH3 लग गया, मिथेनॉल बन गया, दूसरे वाले H को भी हटा के CH3 लग गया, आपका मिथॉक्सीमीथेन बन गया। तो भाई अब देखेंगे ये बड़ा है ये बड़ा है, तो इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, इनमें ज्यादा रिपल्शन है, इसमें कम रिपल्शन होगा, क्योंकि इसमें छोटा सा एटम है, ये बड़ा एटम है, ये छोटा है ये छोटा है, तो इसमें कम रिपल्शन होगा, तो ज्यादा रिपल्शन इसके अंदर होगा, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसका होगा सी का, फिर बी का, सबसे कम किसका होगा ए का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया, क्लियर है बेटा। तो रिपल्शन बताइएगा, क्योंकि यहां पे यहां से यहां तक मूव करेंगे तो रिपल्शन बिटवीन बीपी, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। सारे के सारे आप लोगों के एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक हो, अमाइंस हो, सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, डीएफ ब्लॉक हो, कोऑर्डिनेशन हो, बायोमोलिक्यूल हो, कोई भी चैप्टर हो, सारे के वन शॉट में यहां पे करा दूंगा बेटा आप लोग को लाइव सेशन में ही। क्लियर बेटा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अपलोड भी कर दिया जाएगा बेटा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्लियर, ओके। तो ये आपके बेटा क्लियर, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की ओर, ठीक है, जो जनरली यहां पे पूछी जाती है। क्लियर है। तो चलिए जल्दी इसको खत्म करिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो पहली अब कुछ यहां डाल लेते हैं भाई, पहले टॉपिक की हम कर रहे हैं कन्वर्जन। तो पहली कन्वर्जन ले लेते हैं कि भाई मेरे पास ना प्रोपेन 1 ऑल है, और प्रोपेन 1 ऑल से मुझे बनाना है प्रोपेन 2 ऑल। क्या बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज CH3 CH2 CH2OH। दिस इज CH3 CH2 CHOH। क्लियर है। तो देखिए यहां भी 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, बस चेंज क्या है कि OH इस यहां पे पहली पोजीशन पे है और यहां पे आपका सेकंड पोजीशन पे है। यहां पे आपका पहले पे, यहां पे सेकंड पे है। तो आपको करना है क्या, बस पोजीशन OH को पोजीशन चेंज करनी है, तो पहले OH को हटाइए बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहां पे डाल दीजिए 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बेटा। क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये OH और H यहां से निकलेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हम कर देते हैं एसिडिफाइड वाटर डाल देते हैं, तो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू आपका बन जाएगा ये जो कंपाउंड है प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर। सेकंड आपका है बेटा, सेकंड आपको दे दिया गया है इथेनॉल, आपको दे दिया गया है इथेनॉल, इससे बनाना है बेटा ब्यूटेन, इथेनॉल से ब्यूटेन। तो पहले क्या करेंगे, जिससे कन्वर्ट करना हो, जिसमें कन्वर्ट करना हो, उनके स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये आपका दिखेगा कुछ ऐसा, CH3 CH2OH। क्लियर है। और ये आपका CH3 CH2 एंड CH3। क्लियर, ओके। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें है कार्बन आपके 2, इसमें कितने हैं 4। तो डबलिंग किसमें होती है, वुड्स रिएक्शन। तो लेकिन वुड्स यहां पे अल्कोहल पे तो अप्लाई होती नहीं है, हैलाइड पे होती है, तो इसको हैलाइड में कन्वर्ट कर दो बेटा, क्या परेशानी है। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल दीजिए SOCl2। आप यहाँ पे PCl5 PCl3 भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर बेटा। लुकास रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को यहाँ पे। तो आपका OH हट के Cl बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। इसके अंदर आप डाल देंगे 2Na ड्राई ईथर। क्या डाल देंगे बेटा, 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। क्लियर। तो आपका ये बन जाएगा, और आपका वेस्ट प्रोडक्ट, हालांकि कन्वर्जन में आपको वेस्ट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, नो प्रॉब्लम बेटा। क्लियर, ओके बेटा। जल्दी जल्दी सेशन को बेटा शेयर करिए जल्दी।
क्लियर? चलिए, तो ये आपकी सेकंड कन्वर्जन हो गई। एक कन्वर्जन और करते हैं प्यारा सा, देखिए बेटा, जिसमें ग्रिग्नार्ड का भी यूज करेंगे अब हम। जल्दी देखिए, थर्ड कन्वर्जन है आपकी, आपके पास इथेनॉल है बेटा, चलो इथेनॉल कह देता हूं। इथेनॉल से आपको बनाना है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाइए बेटा, CH3 CHOH एंड दिस इज CH3, और ये है आपका CH3 CH2OH। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई कार्बन इंक्रीज करना है, और ग्रिग्नार्ड हम यूज कर सकते हैं इस पे एल्डिहाइड बना के, ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम PCC डाल के इसका ऑक्सीडेशन करते हैं माइल्ड, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम है इथेनॉल। और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसमें 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड अटैक कराऊंगा तो ये बन सकता है बेटा, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। यहां पे आपको दिख रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से अटैच है। क्लियर है? ओके, तो इस पे मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड डालता हूं बेटा, CH3 MgCl, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव का पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैक कर देंगे बेटा। देखिए, ये नेगेटिव को यहां जाएगा, ये वाला नेगेटिव यहां जाएगा। क्लियर? तो बन जाएगा ये आपका CH3, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, एक बॉन्ड टूट चुका है। यहाँ पे ये C और यहाँ पे CH3 अटैक कर गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव MgCl पे पॉजिटिव हो गया। फिर इसके अंदर डाल देंगे हम हाइड्रोलिसिस, तो आपका ये वाला पोर्शन हटके क्या लग जाएगा, यहाँ पे H अटैक कर जाएगा इस पे, और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। क्लियर बेटा? तो ये आपकी थर्ड कन्वर्जन है बेटा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर। ठीक है, 2 इसके अंदर डिस्टिंग्विश टेस्ट है, एक है आपका लुकास टेस्ट, दूसरा है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश करता है कि ये वाला इस प्राइमरी, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है, ये वाला इस सेकेंडरी, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है, ये वाला इस टर्शरी, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, ओके। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपके फिनॉल को और एनालीन को डिस्टिंग्विश करता है, फिनॉल और एनालीन को डिस्टिंग्विश करेगा, लेकिन फिनॉल और एनालीन को डिस्टिंग्विश करेगा, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो हम यहां पे फिनॉल के लिए ही करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको फास्ट। देखिए, पहले लुकास टेस्ट लिखते हैं, लुकास टेस्ट, ये लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। इसका जो रिएजेंट है वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2, जो एक लुईस बेस है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बस OH को हटा के Cl पे चेंज करता है, और यहां पे टर्बिडिटी का डिफरेंस होता है। तो एक प्राइमरी लेते हैं पहले, या प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, ये लेते हैं एक सेकेंडरी CH3 CHOH और नीचे CH3। फिर लेते हैं टर्शरी CH3 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 C और ये OH। सब में एक ही रिएजेंट डालना है आप लोगों को, तभी डिस्टिंग्विश पता चलेगा भाई कि क्या हुआ है। रिएजेंट आपके सामने है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड बेसिकली कैटलिस्ट का काम करता है, याद रखिए। कैटलिस्ट का, किसका? कैटलिस्ट का। ये कैटलिस्ट आपको पता है ना, रिएक्शन को तेज करता है, रिएक्शन को धीरे भी करता है। मोस्ट ऑफ द जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को तेज करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री आपका चैप्टर डिलीटेड है। 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को फास्ट करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा स्लो करते हैं। और वो आपको पता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ जो पाथ होता है वो छोटा कर देता है, ये सबको पता ही होगा। क्लियर है? ओके। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्लियर है? तो बस करना क्या है, OH को हटा, OH जो है वो इसके H के साथ निकल जाएगा, और जो Cl है उस जगह पे लग जाएगा। सब में ऐसा ही होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें डिस्टिंग्विश क्या है, तो डिस्टिंग्विश आपके ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं अभी, रुकिए बेटा।
क्लियर है? ओके। और सब में वाटर 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 तो निकल ही जाएगा, वाटर वाटर H2O सब में निकल रहा है, ठीक है, ये वाटर H2O है, H2O, क्लियर है? ओके। तो जो प्राइमरी है इसमें नो टर्बिडिटी आती है, नो टर्बिडिटी, लेकिन जब आप इसको थोड़ा हीट कर देंगे ना, हीट कर देंगे तो ये टर्बिडिटी शो करेगा, इट शोज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज लाइक दूधियापन, जैसे दूध होता है ना, दूध बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा कि दूध जैसा हो गया, या फिर आप इसको एक और टर्म में कह सकते हैं क्लाउडीनेस। क्या कह सकते हैं? क्लाउडीनेस। प्रिंस कश्यप, हाय बेटा। प्रिंस कश्यप, हाय। चलिए बेटा देखिए, यहां पे आपका प्राइमरी की नो टर्बिडिटी है, लेकिन जब उसको हीट करेंगे तो टर्बिडिटी शो करेगा, याद रखिएगा। सेकेंडरी में टर्बिडिटी आती है बट आफ्टर 5 मिनट्स। कितने बाद? 5 मिनट बाद। टर्बिडिटी दूधियापन मतलब आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद आती है, क्लियर है? और इसके अंदर इमीडिएट आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी, ये शो करेगा टर्बिडिटी, एकदम ही शो कर देगा, आ जाएगी, एकदम ही टर्बिडिटी आ जाती है इसके अंदर। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को लुकास टेस्ट के थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लियर बेटा? क्लियर? ओके। देखिए बेटा, अब आपका है लास्ट, नाम है उसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है? इसका जो रिएजेंट है वो होता है Br2 एक्वस, ठीक है? Br2 एक्वस की जगह आप H2O भी लिख सकते हो, ब्रोमीन वाटर है तो फिनॉल में अगर हम ये डालते हैं और 3 मोल डालते हैं, 3 मोल Br2 वाटर के साथ, क्लियर है? ओके। तो एक ये पोजीशन, ये वाली और ये वाली, ठीक है? इसके 6 Br है, 3 Br इसके इन तीनों H को लेकर निकल जाएंगे, 3 HBr। बाकी के जो 3 Br है उन्हीं पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो बन जाएगा आपका कुछ इस तरह कंपाउंड, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर का होता है, व्हाइट पिपेटी होती है इसकी ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम पहचान जाते हैं भाई कि ये वाला ना आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट से फिनॉल बना है, ये है जो आपका वो फिनॉल है, क्लियर बेटा? तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर है, क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस वीडियो को अपलोड भी करा दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं बेटा। और वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।